बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 10। हज़रत उर्स बिन अमीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ लोगों की गलतियों पर सबको जो उस गलती में मुब्तला नहीं है आज़ाब नहीं देते, अलबत्ता सबको इस सूरत में आज़ाब देते हैं जबकि फरमाबरदार बावजूद कुदरत के नाफरमानी करने वालों को न रोकें। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 11। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला के अहकाम नहीं पहुँचा दिए? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया, जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, आप इन लोगों के इकरार पर गवाह हो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए कि बसा औकात दीन की बातें जिसको पहुँचाई जाएं वो पहुँचाने वाले से ज़्यादा याद रखने वाला होता है। बुखारी की हदीस। फ़ायदा। इस हदीस शरीफ में इस बात की ताकीद फरमाई गई है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनी जाए उसे सुनने वाला अपनी ज़ात तक महदूद न रखे बल्कि उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाए। मुमकिन है वो लोग उसे ज़्यादा याद रखने वाले हों। फतहुल बारी। हदीस नंबर 12। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर अपना अज़ाब भेज देंगे। फिर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल न करेंगे। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 13। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग ऐसी हालत में भी हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग भी हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जब बुराई आम हो जाए। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 14। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चुनांचे वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने उस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 15। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन नेमतों के ख़जाने हैं, इन नेमतों के ख़जानों के लिए कुंजियाँ हैं। खुशखबरी हो उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला भलाई की चाबी और बुराई का ताला बना दें, यानी हिदायत का ज़रिया बना दें, और तबाही है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला बुराई की चाबी और भलाई का ताला बना दें, यानी गुमराही का ज़रिया बना दें। इब्न माजा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही सही अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, दीन की दावत देने की और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की और बुरी बातों से मना करने की और भली बातों की तरगीब देने की तौफीक अता फरमाएँ।
اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔